हेलो एवरीवन, ट्रू एसएमपीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज की। हम लोग बात कर रहे थे ना, और हमने पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में बात करी थी। तो अब हम ये वाली बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज जो कि हमें सी वीड से मिलती है। अभी प्रधन्या वो वीड नहीं है जिसके आप रोल बना बना के फूकते हो। ये सी वीड है, ये अलग चीज़ है। सी वीड बेसिकली सी ग्रासेस ही है, ठीक है। जो सी ग्रासेस हैं वो ना वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्कुलर प्लांट्स? वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, एनीवन? हाँ, पूरा का पूरा जैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे शादी की दुल्हन को जो शादी वाली दुल्हन होती है उसको सजाया जाता है, इनके पास वो सारी चीज होती है। वेस्कुलर प्लांट ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं ताकि ये वाटर, मिनरल्स एंड फूड्स आपको ट्रांसपोर्ट कर सके। जाइलम होता है पानी पहुंचाने के लिए, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रूट से लेकर अलग अलग प्लांट के पार्ट तक। जाइलम के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट इनमें एक पार्ट होता है फ्लोएम, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इनके पास, जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से प्रक्रिया जो होती है इनमें चलती रहती है। एंड बस आपको इतना ही जानना है अभी के लिए। ये हालांकि 9th क्लास में आएगा जाइलम एंड फ्लोएम का पूरा कंसेप्ट। ट्रांसपोर्टेशन जो होती है इनके अंदर श्रेया, वाटर, मिनरल्स एंड फूड्स की, वो प्रॉपर तरीके से होती है। ओके, तो दे हैव, ये देखो ना, ये सारी बातें यहीं पे कवर है। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, एंड इसी में दो प्रक्रिया और लिख देना, जाइलम एंड फ्लोएम। इन कंपैरिजन सी ग्रासेस तो यही है। सी वीड बिल्कुल मिलता जुलता ही कंसेप्ट है। पहले एक बारी थोपड़ा दिखा दूं मैं आपको सी वीड का। दिस इज सी वीड। ये एंड डेफिनेटली आपको बोल में दिख रही है, तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं, इट इज ईटेबल। एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, 36 फिगर वाली, जैकलिन फर्नांडिस। वो श्रीलंकन है एंड अपनी डाइट में वो ये कंज्यूम करती है, सीवीड। इससे बहुत लड़कियों की तो बहुत हेल्प होती है सीवीड ग्रास से। एंड बेसिकली इसको ग्रास नहीं बोलना चाहिए, सीवीड ही कहना चाहिए वैसे तो, लेकिन कई लोग बोल देते हैं ऑफिशियली एंड ऑफिशियली। जैसे हमने साइंस के लेक्चर में वो देखा था ना, शायद गुची गुची मशरूम है ना। तो अब सिर्फ वो गुची वर्ड था तो मशरूम तो लिखा नहीं हुआ था, तो अब ऐसे तो कोई पहचान नहीं सकता। तो सीवीड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, इससे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी हेल्दी रहती है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती। काफ़ी एज तक जो आपकी जो स्किन है जो लटक जाती है या फिर जो रिंकल्स आ जाते हैं वो नहीं पड़ते इसकी वजह से। एंड काफ़ी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी बढ़िया रहती है। लड़कियों में जो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसके लिए काफ़ी अच्छी रहती है। मेल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। एंड बहुत हेल्प होती है इससे। आपकी लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। सीवीड का ये सारे एडवांटेज हैं। तो इट इज़ द कॉमन नेम फॉर स्पीशीज ऑफ प्रिमिटिव नॉन फ्लावरिंग मरीन प्लांट्स। समुद्री लाइफ के अंदर मिल रहे हैं तो ये मरीन प्लांट ही हैं, कोई फ्लावर तो है नहीं इनके अंदर, तो नॉन फ्लावरिंग, ठीक है। विदाउट रूट्स, वेस्कुलर सिस्टम, लीव्स एंड स्टेम्स। यानी कि इनके अंदर ये सारी चीजें नहीं पाई जाती, लेकिन ये सारी चीजें सी ग्रासेस के अंदर जरूर मिलेंगी आपको। श्रेया, वो डायग्राम से ईशा लग रहा था ना, सी ग्रास जो था वो थिक था थोड़ा सा, जैसे एक एलोवेरा के प्लांट की तरह लग रहा था ना, जिसको पानी के अंदर छोड़ दिया गया हो। ये देखो, लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा एलोवेरा के प्लांट की तरह जिसको पानी के अंदर छोड़ दिया गया हो। लेकिन सीवीड में ऐसा नहीं है। ओके, सीवीड में ऐसा नहीं है। माइक्रो एल्गे और मैक्रो एल्गे उनमें होते थे, है ना।
हमने पढ़ा था पूरा का पूरा मुद्दा प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अभी जो हमने जस्ट लेक्चर वाइंड अप करा। लेकिन इसमें सी ग्रास में ऐसा कुछ नहीं है। जो सी ग्रासेस है, हम लोग सिर्फ सी ग्रास के बारे में जो सीवीड है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। दे ग्रो इन शैलो वाटर्स इन टाइडल जोन। शैलो वाटर्स में क्या सी ग्रासेस भी मिलते थे क्या, जैसा सीवीड के बारे में लिखा हुआ है? यस, ये टाइडल जोन में आपको मिलेंगे, जहां टाइड्स आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, ओशन करंट्स हैं। ऑल्सो इन एस्चुरीज एंड बैक वाटर्स। एस्चुरीज तो आपको पता ही है, पार्शली इनक्लोज्ड है ना, जहां पर जो फ्रेश वाटर है वो समुद्र के सॉल्ट वाटर के साथ मर्ज हो जाता है, काइंड ऑफ अ रिवर माउथ ये, ठीक है। बैक वाटर बेसिकली क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द रिवर नॉट रीच्ड बाय द करंट वेयर द वाटर इज स्टेगनेंट। स्थिर है वो पानी, ये बीच के आसपास आपको देखने को मिलेगा जहां कलेक्ट हो चुका है इस प्रकार का पानी। यहां पर भी उग सकते हैं ये, ओके। हाँ, वहां पर बिल्कुल बिल्कुल स्टेल है वो, जमा हुआ है, वहां पर भी आ सकता है ये। क्यों? उसके किनारे होते नहीं है, जैसे हमने देखा है उधर कुछ ऐसे तालाबों के किनारे भी तो होते हैं सारी सीवीड और सी ग्रास वगैरह, ठीक है। कुछ कुछ जो मरीन एनिमल्स होते हैं इसके ऊपर फीड करते तो हैं बगल में आकर। तो सम सीवीड्स आर माइक्रोस्कोपिक, जरूरी नहीं है वो आपको नेकेड आई से दिख सकें, जैसे फाइटोप्लैंक्टन दैट लिव सस्पेंडेड इन द वाटर कॉलम। अलग अलग तैर रहे होते हैं, इकट्ठे होके अगर एक साथ अगर आ जाएं तो फिर ये आपको प्रॉपर तरीके से दिख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने फोटो में देख रहे थे। लेकिन हमें यहां से आज एक चीज जानने को मिली, फाइटोप्लैंक्टन को भी आप सीवीड्स कह सकते हो, ठीक है। एक्चुअली है तो प्लांट ही ना, और कोई भी जो प्लांट होता है, ज्यादातर प्लांट तो ईटेबल ही होते हैं, नहीं ईशा? तो ये भी एक प्रकार से फाइटोप्लैंक्टन है, क्योंकि इसके अंदर भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होंगे ना, जिनसे कंबाइंड स्ट्रक्चर ये बना है ना। श्रेया, खाना पसंद करोगे इस डिश को? तो सम सीवीड्स आर माइक्रोस्कोपिक, मैंने आपको बता दिया, एंड सम आर इनॉर्मस लाइक द जाइंट केल्प, जो कि एबंडेंस में ग्रो करता है फॉरेस्ट रीजन में फ्रॉम देयर रूट एट द बॉटम। अब ये जाइंट केल्प क्या होता है दिखा देता हूं मैं आपको। अब ये वो वाले फॉरेस्ट होते हैं, आप लोगों को एक चीज ऐसे पता हो सकती है, नहीं भी, मुझे नहीं पता। कुछ कुछ पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट होता है, हमेशा फॉरेस्ट की डेफिनेशन श्रेया आज के लिए सीख जाओ, आज के बाद सीख जाओ, हमेशा वो टेरेस्ट्रियल रीजन में नहीं पाई जाती। कुछ कुछ अंडर वाटर फॉरेस्ट भी होते हैं। जंगल ना कुछ कुछ पानी के अंदर भी बन रखे होते हैं, ठीक है। एंड लेट मी सर्च अ टर्म इफ आई एम राइट। एक टर्म है, मैं आपको अलग अलग रीजन्स में बताऊंगा ये वैसे ट्रॉपिकल और ये कहां पर आती है ज्योग्राफी के अंदर। अभी के लिए आप इतना समझो, केल्प फॉरेस्ट। केल्प फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि पानी के अंदर होता है जंगल पूरा का पूरा। नहीं पानी के अंदर ऐसा नहीं है कि जो स्पीशीज आपको ऊपर मिलेंगे वो यही मिलेंगे, ये है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा था? केल्प जाइंट, यानी कि अगर ये अंडर वाटर फॉरेस्ट, क्योंकि देखने से ऐसा लग सकता था ना, अगर श्रेया में इसकी फोटो नहीं दिखाता, कि ये शायद से टेरेस्ट्रियल बायोम पे मिलता होगा ये वाला सीवीड। लेकिन हम पूरा का पूरा एक्वेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, टेरेस्ट्रियल बायोम तो हमारा खत्म हो चुका है। यहां पर जो सीवीड मिलता है उसको हम लोग कहते हैं जाइंट केल्प। अब क्योंकि केल्प फॉरेस्ट के अंदर मिलता है इसलिए उसको हम लोग जाइंट केल्प कहते हैं, जाइंट केल्प। cool, ये ओके। तो आज आपने एक नई चीज सीखी, कमर्शियल सिग्निफिकेंस।
जो सीवीड है इट इज फुल ऑफ वाइटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। अब समझ गए जैकलिन फर्नांडिस क्यों खाती कैसे, यानी बड़ी सारी एक्ट्रेसेस क्यों खाती हैं। मैनी सीवीड्स कंटेन एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। सर्टेन सीवीड्स पोजेस पावरफुल कैंसर फाइटिंग एजेंट्स। इसलिए मैं इतनी तारीफ कर रहा था इसकी। अब मुझे क्या बताओ, ये जितनी भी चीजें लिख रखी हैं यहां पर, ये वैसे तो किसी के भी शरीर के लिए, लेकिन महिलाओं के शरीर के लिए ये एक बिल्कुल अमृत है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं, है ना। तो दे आर इफेक्टिव बाइंडिंग एजेंट्स, एमल्सीफायर्स, और ये कमर्शियल गुड्स की तरह यूज होते हैं किसमें, टूथपेस्ट में, फ्रूट जेली में, आइसक्रीम में, पॉपुलर सॉफ्टनर्स में, एमोलियंट्स इन ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। एमल्सीफायर बेसिकली वो केमिकल एडिटिव्स होते हैं जो कि मिक्सिंग में काफ़ी अच्छे से मदद करते हैं कि वो फ्लेवर या कोई भी जो कलर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसका एक एग्जांपल जो मैं आपको दे सकता हूँ वो आइसक्रीम का दे सकता हूँ। इसका एग्जांपल जैसे अगर आप देखना चाहो, ये वैसे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक मैं अगर आपको कुछ दिखाऊं तो जैसे इसको पकड़ लो एक एग्जांपल के लिए, केक में प्रधन्य वेनिला एसेंस डाला जाता है ना जैसे, हाँ तो वो एक पॉस्ट ड्रॉप डाला जाता है ना, कि आप उसको चम्मच भर भी नहीं डाल सकते, उससे बहुत कम होता है वो, है ना, बहुत कम डालना पड़ता है, तो वो एक होता है एमल्सिफायर। तो इनमें यूज हो सकता है, ऐसा मत समझना कि कल सुबह से आप कोलगेट मैक्स फ्रेश करने लगो कि हम ये सीवीड कर रहे हैं, ठीक है, सब में नहीं होता ऐसा। एमोलियंट वो चीज होती है विच हैव द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टनिंग एंड सूदिंग द स्किन। जो ड्रामेबाज लड़कियां होती है ना, तो सोने से पहले नाइट क्रीम, उठने के बाद मॉर्निंग क्रीम, ठीक है, बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन, कि उनकी स्किन के ऊपर वो ऐड देख लेती है कि एक फेदर गिरा और वो बिल्कुल स्लाइड करता हुआ जा रहा है, ऐसी स्किन हो जाए उनकी, चाहे शक्ल भले ही भुंडी शक्ल की हो। तो वो होता है किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सॉफ्ट करने के लिए, क्रीम को या फिर वैसलीन या कोई भी चीज़ है, ये एमोलिएंट, एमोलिएंट ये ठीक है। इससे लोगों को क्या लगता है कि क्यारा अडवाणी बन जाओगे क्या, नहीं क्यारा अडवाणी बन जाओगे क्या। सीवीड की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सीवीड कल्टीवेशन की। एक तो नंबर वन बात यह है कि कोस्टल पॉल्यूशन को ट्रीट करने के काम आता है। कैसे, जो सीवीड है वो एक्सेस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एल्गल ब्लूम को रिड्यूस करते हैं। यानी कि जिन पानी में संभावना है एल्गल ब्लूम होने की या यूट्रोफिकेशन होने की, क्या हम वहां पर सीवीड कल्टीवेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सीवीड आयर क्या, हाँ वो बढ़ सकता है, लेकिन बस करना क्या है कि जब वो बढ़ने लगे ना, इसको जिसमें मान लो वो बड़ा है 100 क्वांटिटी से, इसको 200 या 300 की क्वांटिटी में बढ़ा दो। ओके, नहीं इसको रिड्यूस करने में मदद करता है ये। एक्सेस न्यूट्रिएंट को तो खींच लेगा ना, एल्गल ब्लूम हो नहीं पाएगा। हाँ, इसको ये डबल कर दोगे तो खींच लेगा, वो सोख लेगा। जैसे कार्बन सूट खींच लेता है ना टेरेस्ट्रियल बायोम से, जो फॉरेस्ट पत्तियां वगैरह होते हैं, इनके यही तो फायदे होते हैं, कार्बन को सिंक कर लेता है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर लेता है। यहां पर एक्सेस न्यूट्रिएंट को खींच लेंगे। और एक्सेस न्यूट्रिएंट अगर आपको लिखना है कौन सा, तो ये जरूर लिख देना, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। मतलब और भी हो सकते हैं ऐसे, ये थंब रूल नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इकलौता 2 पे सीमित नहीं होता ये न्यूट्रिएंट।
लेकिन पानी में एल्गल ब्लूम को बढ़ावा जर्नली जो देता है, जर्नली 95% केसेस के अंदर हर पानी के अंदर जो एल्गल ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। कमिंग एग्जाम्स के अंदर श्रेया किसी भी वक्त ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यूपीएससी के किसी भी पेपर के अंदर प्रदन्या के एल्गल ब्लूम के लिए यूट्रोफिकेशन के लिए कौन से एक्सेसिव न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में अगर वो आ जाए तो उसका एग्जाम्पल होगा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। जो सीवीड्स होते हैं वो आयरन को यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस एंड सीवीड जो है दे ट्रैप एक्सेस लेवल ऑफ आयरन इन द वाटर। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली मोस्ट ऑफ द हेवी मेटल्स फाउंड इन द मरीन इकोसिस्टम आर रिमूव्ड बाय सीवीड्स। तो क्लियर हो रहा है पानी से कि नहीं हो रहा बताओ? पानी के अंदर, हमारे पीने वाले पानी के अंदर अगर कुछ मेटल्स हो वो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? भाई मेटल्स घुले हुए जो मेटल्स होते हैं ना पानी के अंदर वो जरूरी नहीं कि अच्छे हो, पता है कैंसर वैंसर भी हो सकता है उनसे, क्योंकि वो रिएक्ट हो सकता है ना मयूर, क्योंकि वो रिएक्ट कर गए हो, टॉक्सिक बन गए हो, है ना। अगर ऐसा होता तो हम लोग ये जो सी वाटर वगैरह ये फिर पी नहीं लेते बताओ? सिर्फ नमक की वजह से नहीं, और भी चीजें होती हैं कि हमें इनको नहीं पीना चाहिए। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली किसको यूज करता है? आयरन को। ये एक यूनिक चीज है, किसी प्लांट में आपने ये चीज वैसे जनरली नहीं सुनी होगी, है ना ईशा, कि आयरन यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। कल को ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस में आयरन को भी यूज कर रहा है, सीवीड। उसके बाद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। सीवीड जो है दे सप्लाई ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू अदर मरीन लाइफ फॉर्म्स। कैसे? क्योंकि एक्सेस न्यूट्रिएंट को तो खींच ही लेते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस के लिए आयरन को यूज कर रहे हैं, एक तो उसको भी खींच लिया, एक्सेस लेवल ऑफ आयरन अगर वाटर के अंदर उसको ट्रैप कर लिया खाना बनाने के लिए, एंड खाना पूरा का पूरा बनाने के बाद कोई सा भी पेड़ होता है उसका रूल क्या होता है, थंब रूल, वो रिलीज क्या करेगा? ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अगर सीवीड ज्यादा मात्रा में हो तो क्या ये खराब बात है क्या? नहीं। दे फॉर्म डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट। एंड श्रेया अब आगे आपके सामने देखो, पानी के अंदर भी जंगल होते हैं, केल फॉरेस्ट, विच एक्ट्स एज अंडर वाटर नर्सरीज, मछलियों के लिए और दूसरे मरीन लाइफ के लिए। एंड मैंने ये दिखा दिया आपको अच्छे से, क्या अडवाणी नहीं, केल फॉरेस्ट। ये रहा केल फॉरेस्ट, अंडर वाटर फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। मिटिगेटिंग का मतलब क्या होता है? मिटिगेट करने का मतलब क्या होता है? टालना, हटाना, रिड्यूस करना, अवॉइड करना, है ना। मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू ओशन मैक्रो एल्गल एफॉरेस्टेशन। अच्छा, एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में फर्क क्या होता है? लाना के हटाना। एफॉरेस्टेशन में क्या करेंगे? लाना, लगाना। ओशन मैक्रो एल्गल एफॉरेस्टेशन, OMA, ये एक अच्छा प्रोसेस है जो कि क्वेश्चन भी बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर, लेकिन आप इसको मेंस में भी किसी सॉल्यूशन में या किसी चीज में यूज कर सकते हो। देखो, और हम इससे कर क्या रहे हैं, ये आप कैसे यूज कर सकते हो? मैंने मेंस ओरिएंटेड क्यों बोला? क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के काम है का ये एक यूनिक आपका एक सॉल्यूशन बन सकता है। जो सीवीड्स हैं ये हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी को दिखाते हैं, दर्शाते हैं मॉइस्ट कंडीशन की वजह से, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी सबसे बेटर तरीके से यहां पर कंडक्ट हो पाती है। कंडीशंस आर बेसिकली मॉइस्चर लेडन, मॉइस्चर है यहां पर इस वजह से। हाँ, और फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया हाईएस्ट एफिशिएंसी से होती है यहां पर, कि दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, पूरी दुनिया में ये सोचो जरा श्रेया, प्रदन्या, कहीं फैक्ट ही नहीं मिलेगा ये वाला। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू अबाउट 50% ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस इन द वर्ल्ड। अब ये वाली बात हमसे छुपी क्यों थी? क्योंकि ये सीवीड भी तो छुपे हुए थे, ये जंगल हमें दिखता कहां था? क्यों श्रेया? ये तो पानी के नीचे था, इस वजह से। ठीक है, हेंस सीवीड फार्मिंग इज द आइडियल प्रोस्पेक्ट फॉर ओशन मैक्रो एल्गल एफॉरेस्टेशन। ये वाली बात हो रही है,
क्योंकि आपको सुन के लगा होगा ना ईशा झटका कि इसी की वजह से तो पूरा का पूरा कांड हुआ था और इसको हम लोग क्यों ग्रो करेंगे, है ना। हमें इसको मारने के लिए, ओशन से मैक्रो एल्गे को मारने के लिए सीवीड फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए, ये है पूरा का पूरा मुद्दा। एक्चुअली ना इसकी टर्मिनोलॉजी को कई लोग कहते हैं कि गलत लिखी हुई है ना नाम से, तो क्योंकि ये लग रहा है कि ओशन के अंदर मैक्रो एल्गे बढ़ा दो, है ना, लेकिन नहीं, सीवीड फार्मिंग को बढ़ाना है ताकि मैक्रो एल्गे रिड्यूस हो सके, क्योंकि ये मैक्रो एल्गे बाद में क्या करेंगे, एपीफाइट को जन्म देंगे और वो एपीफाइट किसके ऊपर जाके चिपक जाएंगे, सी ग्रासेस के ऊपर। और फिर आपको पूरा का पूरा कांड पता है कि टर्बिडिटी बढ़ेगी और पूरा का पूरा फिर जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो सकता है एंड यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है। ओशन एफॉरेस्टेशन जो है, अच्छा ओशन एफॉरेस्टेशन हम करेंगे कैसे, थ्रू सीवीड फार्मिंग। इसके पास पोटेंशियल, ये जब हम ये करेंगे तो इसके पास पोटेंशियल आ जाएगी टू रिड्यूस एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन। कैसे, नेचुरल पॉपुलेशन जो होगी मैक्रो एल्गे की सीवीड की, उसको एक्सपेंड करके और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके। ओके, मतलब वो बढ़ते जाएंगे और CO2 एब्जॉर्ब होता जाएगा और मेटल्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर इन एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को भी खींच लेता है और बदले में देगा क्या, O2, ऑक्सीजन। सीवीड जब पूरे के पूरे अच्छे से ग्रो कर जाएं, आप उनकी फार्मिंग कर रहे हो, मान लो छोटे से पॉन्ड में ही कर रहे हो, आप उनकी उसके बाद हार्वेस्टिंग कर लो और इससे बायोमीथेन आप प्रोड्यूस कर सकते हो। और बायोमीथेन किसकी तरह यूज होता है, एज अ वेरी गुड फ्यूल। आपने क्या बोला ईशा, मतलब फ्यूल की तरह यूज होता है। अभी वो किसके लिए होता है वो मैं बाद में बताऊंगा फर्दर लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। वाया एनएरोबिक डाइजेशन, एनएरोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अदर यूटिलिटीज, ये फर्टिलाइजर की तरह यूज हो सकते हैं। एक्वाकल्चर, व्हाट इज एक्वाकल्चर, एक्वेटिक प्लांटिंग करना, ये होता है एक्वाकल्चर। फिशेस वगैरह को क्या कहते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह होती है ना, मुर्गियों को रख रख के हम लोग को पालते हैं, तो एक्वाकल्चर में पिसी भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। मतलब इवन आप सीवीड अगर फार्मिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सब एक्वाकल्चर का पार्ट है। यानी कि पानी की मदद से, पानी में हम चीज़ कोई चीज़ ग्रो कर रहे हैं बिजनेस के लिए, ठीक है श्रेया, उसको कहते हैं एक्वाकल्चर। मछली हो गए, केकड़े हो गए, लॉबस्टर्स हो गए और कुछ ग्रासेस हो गई, कुछ पानी पे तैरने वाले फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए, कुछ भी हो गया ऐसा, वो एक्वाकल्चर का पार्ट है सारा का सारा। इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इन वाटर, ठीक है। तो मीथेन एमिशन जो होता है फ्रॉम कैटल, कैटल जो होती है ना, ये जो गाय भैंस भेड़ बकरियां होती हैं, इनके एक प्रोसेस की वजह से मीथेन जो होता है एमिट होता है। ये चीज़ आपको चैप्टर 6 में मिल जाएगी, ठीक है, वो आप देख लेना। इसको रिड्यूस करा जा सकता है अगर सीवीड को हम लोग यूज करें एज अ फीड, सीवीड खिलाएं अगर उनको। तो मैंने बोला ना डाइजेशन के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए भी जब वो है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छा है। तो सीवीड कैन बी वेरी हेल्पफुल टू कॉम्बैट बीच इरोजन। इसकी वजह से जो मिट्टी वगैरह, जो कोस्ट लाइन है जो थिन होती जा रही थी ना, उसको भी कॉम्बैट करने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद यहां पर देखते हैं सीविड कल्टीवेशन पोटेंशियल इन इंडिया। कहां पर ये कल्टीवेट करा जा सकता है, कोस्टल लाइन पे। इंडिया इज अमंग द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी हैं लगभग 2.17 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसमें डिफरेंट तरीके के कोस्टल इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से लग्जूरियंट ग्रोथ हम लोग कर सकते हैं डाइवर्स फॉर्म ऑफ सीवीड्स की, जो कि एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी बढ़ाएगा। अब कितनी स्पीशीज इंडिया के अंदर रिपोर्ट करी जाती है करंटली सीवीड की, 844। ये नंबर याद नहीं रखना, लेकिन आप ये कह सकते हो हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया। और कितनी कोस्ट लाइन है, जो कि इंडिया की कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर की,
वेस्ट कोस्ट में स्पेशली गुजरात में अबंडेंट रिसोर्सेज हैं जो कि प्रेजेंट इन द इंटरटाइडल एंड सबटाइडल रीजन्स, यानी कि वो सीबीड की बात ही कर रहा है। इन रिसोर्सेज का पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीबीड बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर बन सकती हैं। सिमिलरली ये वाला काम तमिलनाडु के अंदर, गुजरात कोस्ट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर हो सकता है। बड़े सारे अच्छे सीवीड की कल्टीवेशन वाले जो एरियाज हैं वो हमें मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, करवार, वर्कला, विजिंजम, पुलिकैट तमिलनाडु के अंदर, और चिल्का ओडिशा, चिल्का लेक जो आपने सुना होगा, वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। आप इनका एक्वाकल्चर वगैरह सब कुछ कर सकते हो। जो सदर्न गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पर इंटरटाइडल रीजन है और यहाँ पर 240 वैरायटी सीवीड के हमें मिलती हैं, और इनमें से 135 एटलीस्ट आर एडिबल वन। एडिबल का मतलब ये ईटेबल। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंस है, बस आप ये हाईलाइट कर सकते हो। आपको ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लिखना है। हाँ, बस ये रीजन जान जाना कौन कौन से रीजन है। आप भले ये छोटी छोटी जगह पे मत जाओ, लेकिन आप ये तमिलनाडु, गुजरात कोस्ट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, इनको जरूर जान जाना। इंटरटाइडल एंड सबटाइडल बेसिकली यही है कि जहां पर जो टाइड्स है ना वो लगातार कॉन्स्टेंटली आती ही रहेंगी। समझ गए ना? टाइड्स तो जानते ही हो ना वो। हाँ, वो प्रोसेस वहां पर होता रहेगा। कुल मिलाकर बात यह कि कोस्ट के किनारे वाले हिस्से को यहां पर ये कहा जा रहा है इंटरटाइडल एंड सबटाइडल रीजन्स। टाइड्स आपस में आके टकराएंगी। हाँ, बताओ बताओ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अच्छा यार, ये ना एक डेडिकेटेड हमारा चैप्टर आएगा नितिन सिंघानिया के अंदर, मैं इसलिए इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। ये EEZ ना बेसिकली हमारे पास एक ऐसे रीजन्स होते हैं जिनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा होती है कि इससे हमारे देश की जीडीपी जो है वो ग्रो करती है। अब ये आप कहोगे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या? हर एक रीजन में कुछ ना कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटी चलती है और उसको हम स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं ये इकोनॉमिक जोन ऐसा है विच नीड्स एक्सक्लूसिव प्रोटेक्शन। अब ये आपका होमवर्क इस लेक्चर के बाद जरा मेरे को ये भी पता करके बताना कि भारत के पास ऐसे कितने EEZ है, कितने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स प्लस IR का टॉपिक होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का। इससे कंट्री क्योंकि बहुत कुछ जनरेट कर पाती है दूसरी कंट्री का सारा लेकर। इतनी बात क्लियर? चैलेंजेस टू सीवीड हार्वेस्टिंग इन इंडिया। सीवीड कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर है, क्योंकि आपने सुना भी नहीं होगा। सुना है कि आपने कि बहुत ज़्यादा ये होता है, कभी ऐसा सुनाओ है ना? एक तो इसके पीछे रीजन है, जो रीज़न है वो है लेबर शॉर्टेज। कौन कौन से रीजन्स में? जहाँ पर स्पेशली पैडी कल्टीवेशन होती है और ट्रांसप्लांटिंग सीजन के बीच में, जहाँ पर फिर लेबर जो हैं वो दूसरे क्रॉप की फसल उगाने के बारे में सोच जाते हैं, तो कुल मिलाकर लेबर नहीं हो पाती। वो सोचते हैं चावल की खेती करो, ये ज़्यादा बेस्ट है, बेस्ट बेट है ये। लैक ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी, दिहाड़ी कम, खराब वेदर हुआ, बिगड़ सकता है, और अभी तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है इसके लिए जिससे हम इससे जो प्रोसेस फूड जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे उसको इम्प्रूव कर सकें। इंफॉर्मेशन भी नहीं है लोगों को प्रॉपर तरीके से ये उगाने कैसे हैं, हार्वेस्टिंग कैसे होगी, कब होगी। रिस्की हैं क्योंकि ये अब समुद्र के अंदर 25 से 30 फीट की डेप्थ पे जाकर वो आएंगे। अब आशिमा को रोज रोज तो नहीं बेच सकते ना आप लोग श्रेया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इंडिया जो है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ सीवीड वेराइटीज, लेकिन वी हैव फोकस्ड ओनली ऑन हार्वेस्टिंग एंड नॉट ऑन कल्टीवेशन। मतलब जितना समुद्र के अंदर है उतना ईशा निकाल लो, खुद से नहीं उगाना है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसा कि हम जंगलों के साथ कर रहे हैं। कहते हैं ना एक पेड़ काटो अगर तो दो लगाकर आ जाओ, लेकिन हम सिर्फ काटते रहते हैं। और मार्केट डिमांड भी काफ़ी कम है। अब श्रेया, आप ऑफिस जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, सुबह सुबह अगर आपकी जो कुक है वो ये बनाकर जाए तो आप रोज खा लोगे ब्रेड के साथ इसको? ठीक है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स, ये एक मेजर हाइड्रेंस है कि ये न्यूट्रिशन ट्रांजिशन में ऐड नहीं कर सकती। न्यूट्रिशन ट्रांजिशन मतलब जनता जो है वो आज भी इनको एज सच न्यूट्रिशन के लिए केपेबल नहीं मानती है। अब आपको कोई बोले ये खाओ इससे ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा, तो आप कहोगे ना प्रधान कि बहुत सारी चीजें भाई खाने के लिए मेरे पास, नहीं खाना। ये जो वेटलैंड इकोसिस्टम है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है? वेटलैंड इकोसिस्टम है, इसने डायग्राम हालांकि ये बनाती है,
लेकिन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वेटलैंड, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, पूरा का पूरा चैप्टर हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करा। अच्छे से आप लोग इसकी रिवीजन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।